हाँ जी, क्लास एमएससी क्रिस्टोफर सिंबल चैप्टर चल रहा था हमारा, उससे आगे चलते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। पहले इसको पढ़ते हैं अपने। तो द डाइवर्जेंस ऑफ ए कॉन्ट्रावेलेंट वेक्टर ए आई is defined as the contraction of its covariant derivative. It is defined by divergence AI and is an invariant. Divergence AI is equal to AI, I. डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है? अवकलन करना। ठीक है, जैसे हमने वेक्टर की बुक में पढ़ा था ना कि डाइवर्जन A इज इक्वल टू A, I। ठीक है, तो ये डाइवर्जन AI है तो क्या आएगा? इज इक्वल टू AI, I। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है आई जे के विद रिस्पेक्ट डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ। तो द डाइवर्जन ऑफ ए कॉन्ट्रावेलेंट वेक्टर ए आई, ये ए आई है, कॉन्ट्रा में है, इसका डाइवर्जेंस कैसे होगा? एज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स कोवेरिएंट डेरिवेटिव। इट इज डिफाइंड, ये देखो ये को में है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कैसा है? को में। इसका मतलब ये होएगा डेल ए आई डिवाइड बाय डेल एक्स आई। इसका मतलब क्या होगा? डेल ए आई डिवाइड बाय डेल एक्स आई। ठीक है, तो अब देखो द डाइवर्जेंस ऑफ ए कोवेरिएंट वेक्टर ए आई। कोवेरिएंट ये तो था कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, और अब नीचे वाला कौन सा है? कोवेरिएंट वेक्टर। कोवेरिएंट वेक्टर ए आई इज डिनोटेड बाय डाइवर्जेंस ऑफ ए आई एंड इट इज डिफाइंड। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? डाइवर्जेंस ए आई इज इक्वल टू जी जे के ए जे कोमा के। ठीक है, हमारे पास क्या आएगा? जे से जे कट जाएगा और के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ए आई का मतलब ए आई कोमा आई, इसका ए के कोमा के, दोनों का मान एक ही है। तो कॉन्ट्रा को ऐसे डिफाइन करना है और को इस तरीके से डिफाइन करना है, जी जे के ए जे कोमा के। ठीक है, तो ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। इससे रिलेटेड एक छोटी सी थ्योरम है, ये देखो आपकी बोर्ड पे नोट की हुई है। इफ ए आई इज ए कॉन्ट्रावेलेंट वेक्टर देन डाइवर्जेंस ए आई, देन हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ए आई इज इक्वल टू 1/√g डेल अपन में डेल एक्स है ए आई रूट जी। इस तरह के क्वेश्चन हम 2 दिन से ही कर रहे हैं, इसमें साफ पता चल रहा है कि ए आई और रूट जी का क्या बनेगा? अवकलन बनेगा। ठीक है, तो रूट जी दोनों में से क्या निकालेंगे? कॉमन निकालेंगे। अब डाइवर्जन ए आई है तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है? ए आई कोमा आई, तो पहले ए आई कोमा जे, क्रिस्टोफर सिंबल की डेफिनेशन लिख लो। डेल ए आई डेल एक्स जे प्लस आई को रिप्लेस करो ए की पावर आर, आई आर जे। ठीक है, ऊपर हमारे पास आई आई है तो सबसे पहले किसको खत्म करो? जे को। आई की जगह क्या पुट कर दिया? जे। ये देखो ए आई कोमा आई, यहाँ पे भी जे की जगह आई, डेल ए आई डेल एक्स आई प्लस ए की पावर आर, आई आर आई। ठीक है, अब आर तो दिख नहीं रहा तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी इस प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है क्रिस्टोफर सिंबल की सेकंड प्रॉपर्टी, दोनों सेम हो जाए तो 1/2g डेल जी अपॉन में डेल एक्स की पावर आर। ये सेकंड प्रॉपर्टी है क्रिस्टोफर सिंबल की, ये हमारे पास ये आ गया। इसकी जगह क्या लिखा है? 1/2g डेल जी अपॉन में डेल एक्स की पावर आर। अब आर की जगह क्या रिप्लेस कर दो? आई, क्योंकि आंसर हमें आई चाहिए। डाइवर्जन ए आई डेल एक्स आई प्लस ए आई 2g डेल जी अपॉन में डेल एक्स की आई। ठीक है, अब देखो 2g है, इस स्टेप में डेल ए आई डेल एक्स आई प्लस 2g, जी को रूट जी और रूट जी लिख दिया। ठीक है, इनमें से 1/√g कॉमन निकाला, इधर तो था नहीं तो ऊपर आ जाएगा डेल ए डेल एक्स आई प्लस ए आई, ये रूट जी निकल गया बाहर, 2√g डेल जी अपन में डेल एक्स आई। इसको क्या देख रहे हैं हम कि ए का किया हुआ है हमारे पास, ए का किया हुआ है हमारे पास और रूट जी को छोड़ा हुआ है, इसमें ए आई को छोड़ा हुआ है, रूट जी का किया हुआ है, तो 1/√g डेल अपन में डेल एक्स आई ए आई रूट जी, ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर की डेफिनेशन अगर कॉन्ट्रा में हो तो ए आई कोमा आई, और अगर को में हो जी जे के ए जे कोमा के। ये दोनों डेफिनेशन ध्यान में रखनी है आपको डाइवर्जेंस की। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, टू प्रूफ डाइवर्जन ए आई इज इक्वल टू 1/√g डेल अपॉन में डेल एक्स आर रूट जी जी आर के ए की के इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ए आई। ये को में है, ये कॉन्ट्रा में है, को में लेके चलेंगे, कॉन्ट्रा में प्रूफ कर देंगे। ठीक है, यहां से देखो डाइवर्जेंस ए आई की डेफिनेशन क्या होती है? जी जे के ए जे कोमा के। ठीक है,
ए जे कोमा के का क्रिस्टोफर सिंबल डेल ए जे डेल एक्स के माइनस जे को रिप्लेस करो ए आर नीचे है तो आर ऊपर आएगा, जे के साथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने को ध्यान में रखनी है। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, डेल जी जे आर डेल एक्स जे इज इक्वल टू माइनस जे के जे जी के आर माइनस आर के जे जी जे के, ये अपने को ध्यान में रखनी है प्रॉपर्टी। अब इस पे आ जाओ वापिस, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया मैंने, जी जे के डेल ए जे डेल एक्स के माइनस ए आर जी जे के आर जे के, इसको अंदर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसकी वैल्यू है जी जे के आर जे के, जी जे के आर जे के। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस का। ठीक है, ये दोनों टर्म्स प्लस प्लस की, लेकिन इधर माइनस है तो दोनों क्या लगेंगी, माइनस की। जी जे के डेल ए जे डेल एक्स के माइनस ए आर, इसकी वैल्यू जी के आर जे के जे माइनस डेल जी जे आर डेल एक्स जे। ठीक है, इसकी वैल्यू रख दी, ये दोनों आएंगे इसकी वैल्यू उठा के, फिर ए आर को ए आर से कर दिया मल्टीप्लाई अंदर, ये ऐसे कैसे चल रहा है। ठीक है, तो जे के जे ए आर, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/2 जी डेल जी अपॉन में डेल एक्स की के प्लस ए आर डेल जी जे आर डेल एक्स जी। ठीक है, यहां तक समझ आया। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट में जे की जगह आर चेंज करो और लास्ट में जे की जगह के चेंज करो। जे की जगह क्या चेंज करना है, आर, ये देखो आर, और लास्ट में जे की जगह के। यहाँ पे देखो जे की जगह क्या चेंज करना है, आर, यहाँ पे जी आर के डेल ए आर डेल एक्स के प्लस ये ऐसे कैसे जी के आर ए आर टू जी डेल एक्स के प्लस ए आर डेल जी के आर डेल एक्स के। ठीक है, जे की जगह के चेंज कर दिया। अब इसमें से 1/√g कॉमन निकालो, यहाँ पे नहीं है तो √g, बाकी ऐसे कैसे प्लस √g निकालेंगे तो यहाँ पे √g बचेगा प्लस सारा ऐसे कैसे प्लस √g ए की पावर आर डेल जी की आर डेल एक्स के। अब ये देखो ये तीन बन रहे हैं यू वी डब्ल्यू, √g जी के आर को छोड़ के एक की आर का किया और यहाँ पे √g का किया हुआ है और यहाँ पे g के आर का किया हुआ है, u v और w बन रहा है। तो 1/√g डेल अपॉन में डेल एक्स के √g जी के आर ए की पावर आर। पहले देखो, पहले किसका किया हुआ है हमने, ए की पावर आर का, ए की आर का किया हुआ है, फिर इसके बाद g का किया हुआ है 1/√g फिर g का। ठीक है, फिर इसके बाद किसका किया हुआ है, हमारे पास जी के आर का किया हुआ है। तो हमारे पास देखो आर से आर कट गया तो ए की पावर के आ गया यहाँ पे, तो √g बाहर निकल गया, √g से √g कट गया, बचा क्या डेल ए की पावर के डेल एक्स के। इसको क्या लिख सकते हैं, ए के कोमा के, डिफरेंशिएशन होता है ये, ए के कोमा के को क्या लिखा है ए आई कोमा आई, ए आई कोमा आई को क्या लिख सकते हैं डाइवर्जन ए आई। लिया क्या था डाइवर्जन को में और निकाला क्या है डाइवर्जन ए आई कॉन्ट्रा में। ये सेकंड प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख दो, फिर इसका क्रिस्टोफर सिंबल लगाओ, फिर इसके बाद चेंज करना है हमें जे को आर से और जे को के से। फर्स्ट में जे को आर से, सेकंड को जे को के से, उसके बाद यू वी और डब्ल्यू बनेगा, कॉमन निकाल के आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है।